अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद साकिब हुसैन फ्रॉम ट्यूशन सोल्यूशन सेंटर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस दफ़ा बोर्ड के पेपर होंगे और लाजमी होंगे, क्योंकि बोर्ड ने ऐलान कर दिया और डेट शीट भी जारी कर दी है। तो जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका भी पहला एक्सपीरियंस है और जो 9 के स्टूडेंट्स हैं उनका भी पहला एक्सपीरियंस है कि बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट किस तरह से करना है। तो कुछ टिप्स हैं, 3-4 टिप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें सही तरीके से तो आप बोर्ड के पेपर्स के अंदर पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। कितना चेकर को चेकिंग करने में आसानी होगी उतने ज़्यादा वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, जितना चेकर को चेकिंग करने में आसानी होती है, जितना आसान होता है उसके लिए पेपर चेक करना किसी भी बच्चे का या बच्ची का, तो उसको उतना ही मज़ा भी आता है चेक करने के अंदर। और क्योंकि उनके पास 1-2 कॉपीज़ या 24-25 कॉपीज़ नहीं होती हैं, उनके पास लाखों की तादाद में कॉपीज़ होती हैं और उन्हें चेक करके उनको एक लिमिटेड टाइम के अंदर देनी होती हैं बोर्ड वालों को। तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना आसानी होती है कि बच्चे ने सही तरह से अगर लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि बोर्ड के पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आप लोगों ने MCQs को सॉल्व करना होता है। तो MCQs के लिए आप लोगों ने टॉप पर लिखना है सेक्शन ए, देन फिर उसके बाद MCQs की हेडिंग आ जाएगी, देन उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कोड। बहुत सारे बच्चे कोड लिखना भूल जाते हैं, उनको इतनी जल्दी होती है कि पेपर सॉल्व करने के लिए कि वो लोग अपना कोड लिखना ही भूल जाते हैं। अगर उनको सारे MCQs आते हैं वो जल्दी टिक लगा कर जो है ना जल्दी से जो है ना करना चाहते हैं, तो कोड को लिखना लाजमी है, यही तो मेन चीज़ है। वरना तो इसके नंबर्स आप लोगों को मिलेंगे, वरना इसके नंबर्स भी नहीं मिलेंगे अगर आपने कोड सही तरह से नहीं डाला हुआ होगा। तो कोड लिखने के बाद आपने जैसे कि पहला MCQ है तो आपने फर्स्ट की हेडिंग यहाँ पर डालनी है, देन उसके बाद सिर्फ उसका आंसर लिखना है। पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, और ना ही चेकर को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर लिख देना जो भी उसका राइट आंसर होगा। देन कोशिश करें कि एक ही पेपर पर जो है ना आप लोग का MCQs पेपर जा रहा हो। अच्छा, ऐसा हरगिज़ ना करें कि आपने यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर अगर 10 आ गए, क्योंकि इस दफ़ा MCQs ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिए कि 11, इस तरह कुछ हरगिज़ ना करें। ठीक है, आप दूसरे पेज के ऊपर चले जाएं। ठीक है, दूसरे पेज पर जाकर उसको सॉल्व कर लें। अगर दूसरा पेज 2 लाइनों का होता है या 3 लाइनों का होता है तो बस उस पूरे पेज को फिर खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद आप लोग आ जाएं सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 लाइनों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। तो आपने यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। सेक्शन बी की बड़ी सी हेडिंग डालनी है, देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये मेन चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आते हो, अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ताकि जो भी चेक करे उसको पता चल जाए कि भाई ये मेरा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आंसर लिखना है, देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आंसर लिख देना है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि भाई 3 लाइनों का आंसर था और बाकी आधा पेज खाली, छोड़ दें, आधा पेज खाली छोड़ दें, देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएं। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालें, आधा पेज आधे से ज़्यादा खाली है, छोड़ दें। देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आकर जो है ना आपक्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालें। कोशिश करें कि सीरीज़ वाइज जो है ना सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से। हाँ, अगर ऐसा होता है कि आपको क्या नाम है, पहला सवाल आता है, अच्छा दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता, चौथा आता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा तीसरा आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना, याद आ जाएगा, तो आप उसके लिए एक पेज छोड़ दें। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें कि सीरीज़ में रखें। ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, देन फिर उसके बाद आप लोग बढ़ जाएंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, इसमें भी आप लोगों ने बड़ा सा क्वेश्चन नंबर डालना है। देन इसके अंदर पार्ट के अंदर आप लोगों को सॉल्व करना होता है। तो आपने यहाँ पर लिखना है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो भी आप सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले अगर आप पहले आपको पार्ट बी आते तो आप यहाँ पे पार्ट बी लिख दें, पार्ट सी आते तो पार्ट सी लिख दें। ठीक है, लेकिन कोशिश यही करें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली है कि सीरीज़ वाइज पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, पार्ट ए यहाँ पर आपने लिख दिया, देन उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा इधर पूरा। इसी तरीके से पार्ट यहाँ पे खाली जगह छूट गई, कोई बात नहीं है, खाली जगह छोड़ दें, क्योंकि 2-3 पेजेस में आएगा पार्ट ए भी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थोड़े से लेंथी होते हैं। देन फिर उसके बाद आप आगे बढ़ गए। यहाँ पर आप लोगों ने पार्ट बी की हेडिंग डालनी है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जैसा पार्ट ए सॉल्व करता है, बिल्कुल पार्ट बी भी इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है।
इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ और एक नई टिप्स के साथ। तो हमारी पूरी टीम को, ट्यूशन सॉल्यूशन सेंटर की टीम को अपनी दुआओं में, अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, इन पेपर्स के अंदर अच्छे नंबरों से आप सब कामयाब हों और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।